स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामृतसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वाद्यसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। प्रिंस बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। माता पिता की, सद्गुरुदेव भगवान की, संत समाज की, भक्त समाज की। जय जय श्री राधे नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। परम पिता परमेश्वर अकारण करुणा करुणालय जगत के पालनहार सृष्टि के संचालक श्री कृष्ण कन्हैया लाल एवं उनके वामांग भाग में विराजमान होने वाली जगत की पालनहारिका अम्बा परम्बा माँ जगत जननी जगदम्बा श्री राधा रानी सरकार, आप दोनों के चरणों में इस दास का सर्वप्रथम व कोटि कोटि प्रणाम। एवं इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को देख रहे आप समस्त श्रोता बंधु जो भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस प्रश्नोत्तरी सत्र को देख रहे हैं, आप समस्त भक्तों को इस दास का जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आपका इस प्रश्नोत्तरी सत्र में हृदय स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और परमात्मा से यही निवेदन करता हूं कि आप लोगों के अंदर ऐसी श्रद्धा भाव और भक्ति परमात्मा बनाए रखें और आप सभी लोग ऐसे ही नित्य प्रतिदिन नए नए नवीन प्रश्नों को पूछकर अपने आप को भी संतुष्ट करें और अपने द्वारा जनमानस का कल्याण भी करें। तो आइए देर ना करते हुए आप सब समस्त भक्तों से निवेदन भी है, जो भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं वो प्रश्न मुक्तिपथ यूट्यूब चैनल पर जा करके अपने प्रश्नों को वहां लिख करके सेंड कर दें, ताकि हमारे पास तक वो प्रश्न आ पाए और हम उनके उत्तर आपको दे पाए। और ज्यादा से ज्यादा इस प्रश्नोत्तरी सत्र को शेयर करें, ताकि आपके माध्यम से और भी लोग अपने मन के प्रश्नों को पूछकर अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट कर पाए। तो आइए देर न करते हुए
आज 10वें दिवस के इस प्रश्नोत्तरी सत्र में हम लोग प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। आज का प्रश्न भेजा है राहुल जी, आप लुधियाना से हैं। राहुल जी, आपको जय श्री राधे राधे श्याम। आशा करता हूं आप हमें देख पा रहे होंगे और अपने प्रश्न के उत्तर के लिए आप YouTube चैनल पे आके इस सत्र को देख रहे हैं। तो आपका सही हृदय स्वागत है अंदर। राहुल जी, आपने प्रश्न किया है भक्ति कैसे करें, मन नहीं लगता, तो कृपया कर मार्गदर्शन करें। इस प्रश्न के माध्यम से मुझे यह अनुभूति हो रही है कि राहुल जी, आपकी अवस्था 20 से 25 के अंतर्गत है और आप भक्ति करना चाहते हैं और भक्ति कर भी रहे हैं, किंतु आपको अभी अपनी भक्ति से संतुष्टि नहीं है, मन नहीं लग रहा है आपकी भक्ति में। यानी आप जिज्ञासु हैं, भक्त बनना चाहते हैं, लेकिन आपका भक्ति में मन नहीं लग रहा है, इसलिए आप पूछ रहे हैं भक्ति कैसे करें। तो क्यों, भक्ति का बड़ा सहज एवं सरल साधन है। वैसे भक्ति करनी बहुत, अगर कहें तो कठिन कार्य है। भक्ति में अपने आप को समर्पित कर देना होता है, यानी भक्त को भगवान के चरणों में समर्पित हो जाने को ही भक्ति कही। यानी समर्पण भावना जब आपके मन में होगी तभी आप भक्त बन पाएंगे। लोग आजकल आपको देख रहे होंगे महाराज कि भक्तों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन कौन से भक्तों की संख्या? जो केवल ढोंग और पाखंड कर रहे हैं। सच्चे भक्तों की संख्या निरंतर दिन प्रतिदिन महाराज कम होती जा रही है और पाखंडी विधर्मी ऐसे भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कहने का तात्पर्य, भक्ति समर्पित हो जाने पे ही आपको प्राप्त होगी। जिस भी इष्ट आराध्य की आप भक्ति करना चाहते हैं, जिस भी इष्ट आराध्य को आप मानते हैं, माना कि आप राधा रानी को अपना उपासक मानते हैं, अपनी इष्ट मानते हैं, अपनी आराध्या मानते हैं, तो राधा रानी के चरणों में आपको समर्पित हो जाना पड़ेगा और कह देना होगा, हे राधा रानी सरकार, हम तो आपके आश्रित हैं और आपके चरण रज को पकड़े हुए हैं। अब हमारे जीवन की नैया आपके हाथ में है। सुख हो दुख हो, जैसी भी स्थिति हो, वो केवल और केवल आपके हाथ में है। जैसा आप करना चाहें, जैसा आप रखना चाहें, आप हमें उस प्रकार से रखें। कहने का तात्पर्य, जब पूर्ण रूप से प्राणी भगवान को समर्पित हो जाता है, भगवान के समर्पण में पूर्ण निष्ठा भाव से लग जाता है, यानी परमात्मा के सिवा उसके जीवन में और कोई नहीं है, पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव निश्चल मन से यदि परमात्मा के चरणों में आप समर्पित हो जाओगे तो भक्ति आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी। यानी भक्ति का सबसे सरल साधन है, लेकिन ये करना बड़ा कठिन है। इंसान सब कुछ कर लेता है लेकिन समर्पित नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमें आपको समर्पित होना है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान भी होना है, तब जाके आप एक सच्चे भक्त बन पाएंगे। और जब आप समर्पित हो जाएंगे तो आपका मन भक्ति में अपने आप लग जाएगा। कहने का तात्पर्य, अभी आप समर्पित भगवान के प्रति नहीं हो पाए, जिसके कारण आपका भक्ति में मन नहीं लगता है। समर्पण का तात्पर्य ये है, अगर आपको बताऊं, कुछ लोग तो आके कहते हैं, गुरुदेव मुझे दीक्षित कर दीजिए और मैं भक्ति करना चाहता हूं, मेरा मन माला में नहीं लग रहा है, माला करता हूं मेरा मन नहीं लगता, कुछ ऐसा कर दें जिससे मेरा मन
पूजा पाठ में लगने लग गया। गुरु जी ने दीक्षित कर दिया, जाप के नियम बता दिए। कुछ दिन तक बहुत अच्छा चला, 10-20 दिन तक तो किसी प्रकार से माला झोली लेके जाप करना प्रारंभ किए, पूजा पाठ इत्यादि करना प्रारंभ कर दिए। कुछ दिन मन लगा, लेकिन कुछ दिन बाद ये उनके जीवन में ऐसा लगता है कौन सा कार्य मिल गया, ये बोझ बन जाता है उनके लिए। और जब बोझ बन जाता है तो माले कंठी एक तरफ रख देते हैं और कहते हैं महाराज जैसे चल रहे थे वैसे हम चलने लगते हैं। तो कहने का तात्पर्य, मन उनका भक्ति में नहीं लग रहा है। उसका कारण क्या है कि वो पूर्ण रूप से समर्पित नहीं है, अभी उनका समर्पण कहीं और है। कहने का तात्पर्य, अभी उनका मन फैक्ट्री में, कारखानों में, परिवार में, समाज में, रिश्तेदारों में, इष्ट मित्रों में इत्यादि में अभी उनका समर्पण भाव जो है, यानी आसक्ति उनकी अभी अन्य और जगहों पे चिपकी हुई है। आसक्ति खत्म होगी तभी विरक्ति आएगी। यदि आसक्ति आपके मन में है तो विरक्ति आ नहीं सकती। तो इसलिए आपको अपने आप को समर्पित कर देना है परमात्मा के चरणों में, और आसक्ति छोड़ के विरक्ति अपने आप प्रवेश कर जाएगी और वास्तव में आप भक्त बन के अपना और समस्त जीव का, समस्त जगत का कल्याण करने में सामर्थ्यवान हो। इस प्रकार से आपके इन प्रश्नों का उत्तर हमने आपको दिया, और आशा करता हूं राहुल जी आप इस प्रश्न के माध्यम से अपने उत्तर को जानकर आप संतुष्ट हुए होंगे। यदि कुछ और भी आपको लगता है आप वही संतुष्ट अगर ना हो पाए तो आप दोबारा जिस विषय पे आप संतुष्ट होना चाहते हैं वो अपना प्रश्न YouTube के माध्यम से निश्चित भेजें। कोशिश यही रहेगी दास की कि आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट करें। इसी के साथ इस उत्तर को देकर आपको जय श्री राधे, जय श्री राम। ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्न आप राहुल जी करते रहें। तो इस प्रकार से प्रथम प्रश्न आज के प्रश्नोत्तरी सत्र का समापन होता है। और आज के इस सत्र का दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या है, इनका राम रानी है। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम रानी जी, आपको प्रणाम। आप दरभंगा जिला से हैं। रानी जी हैं आप दरभंगा जिला से, आपको प्रणाम। सर्वप्रथम जय श्री राधे, राधे श्याम। आपने लिखा है, आपका प्रश्न है, काली माँ मांसाहारी हैं या शाकाहारी हैं? क्योंकि काली माता के लिए लोग मांस चढ़ाते हैं, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ काली माँ मांसाहारी हैं या शाकाहारी हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मिथिलांचल की आप हैं, दरभंगा जिला की। जय श्री राधे, राधे श्याम पुनः। और अच्छा लगता है कि आप लोग इस तरह के प्रश्न करके अपने आप को तो सुधारने का कार्य कर रही हैं और समाज को भी सुधारने का कार्य कर रही हैं। और ये प्रश्न आपके मन में इसलिए आया क्योंकि मिथिलांचल क्षेत्र में प्रायः काली माता के मंदिर में मांस बलि प्रदान की जाती है। और आपके यहाँ माता दुर्गा के मंदिर में भी नवरात्र में मिथिलांचल क्षेत्र में बलि का विधान लोगों ने बनाया है। ये विधान है नहीं, लोगों ने बनाया है। तो आपको रानी जी बताना चाहूंगा कि देखो, वास्तविकता तो यही है कि काली मां मांसाहारी नहीं है। और आपको यूं बताऊं, कोई देवी देवता मांसाहारी नहीं है। मांसाहारी कौन होता है? दैत्य होते हैं। यद्यपि दैत्य और देवता दोनों एक ही पिता की संतान हैं, माताएं अलग अलग, दिति अदिति ये दो माताएं हैं। एक से देवता उत्पन्न हुए, एक से दैत्य हुए। दोनों के पिता एक हैं, यानी महामुनि कश्यप जी जो हैं, इनकी अनेक पत्नियां हैं, जिनमें से एक दिति है, एक अदिति है, एक के हो जाते हैं दैत्य, एक के हो जाते हैं देवता।
तो पिता एक है, माता दो हैं, दोनों भाई होने के बाद भी एक दैत्य हो गए, यानी मांसाहारी प्रवृत्ति हो गई, तामस देह भजन नहीं हुई, यानी तामसी देह होने के कारण उनसे भजन नहीं हो पाता, और देवताओं से ये तामसी नहीं है, यानी मांसाहार नहीं है, तामसी प्रवृत्ति नहीं है, इस कारण ये भजन पूजा पाठ में लगे रहते हैं। तो देखो, पहले ही मैंने बताया कि माता काली, ये आपसे बताना चाहूंगा कि आप के मिथिलांचल में जो ये परंपरा चल रही है, केवल और केवल अनर्थ किया जा रहा है। विधर्मियों के द्वारा, अंधविश्वास पाखंड के द्वारा अपने जिह्वा की संतुष्टि के हेतु ये अंध परंपराएं आपके मिथिलांचल में चल गई हैं। इसलिए आपको मैं बता रहा हूं कि काली माता न मांसाहारी थी, न है, न रहेंगी। हाँ, ये अलग बात है, रक्त बीज नामक दैत्य को मारने के लिए उन्होंने रक्तपान किया था। वो भी रक्तपान करने का कारण ये था, लेकिन उन्होंने मांस नहीं खाया। रक्तपान करने का कारण था, अगर रक्त बीज नामक दैत्य का एक भी बूंद रक्त पृथ्वी पे गिर जाता तो न जाने कितने और रक्त बीज उत्पन्न हो जाते एक बूंद से। इस कारण माता खप्पर वाली खप्पर के माध्यम से रक्त बीज के रक्तों को खप्पर में लेके पान करना प्रारंभ किया, ताकि रक्त बीज नामक और दैत्य, क्योंकि एक दैत्य को मारने में इतना ज्यादा कठिनाई हुई, इतनी ज्यादा विडंबनाएं हुई, इस कारण माता ने सोचा ये दैत्य बड़ा खतरनाक है, इसलिए इसके जैसे और दैत्य ना उत्पन्न हो जाए, इस कारण माता ने उसका रक्त खप्पर में लेके पान किया। तो ये माता काली की विडंबना थी, मजबूरी थी कि उसके रक्तों को पान करना। लेकिन माता मांसाहारी है, इससे ये बात सिद्ध नहीं होती है, और कहीं से भी माता हमारी मांसाहारी नहीं है। इस कारण आशा करता हूँ रानी जी, आप दरभंगा बिहार से हैं, मिथिलांचल की हैं, आपके यहाँ ये अंध परंपराएं चल रही हैं, तो उस अंध परंपराओं पे विश्वास ना करके आप सत्य के मार्ग पर चलें, जो अपना सनातन धर्म कहता है। और आपने ये प्रश्न किया है तो आपके अंदर सत्यता पे चलने की सामर्थ्य है, आप चलना चाहते हो, इस कारण आप पूछ रहे हैं। और यही विडंबनाएं आपके यहाँ है, नव दुर्गा पे भी माता को बलि प्रदान करके मांस का भोग लगाते हैं। ये भी सर्वथा अनर्थ हो रहा है, ये भी कार्य अनैतिक तरीके से किया जा रहा है, इसलिए इस पर भी विचार ना करें। केवल और केवल आप वैष्णव हो कि परमात्मा की भक्ति करें और परमात्मा को प्राप्त करें। इस प्रकार से रानी जी, आपके प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हुआ। आशा करता हूं कि आप इस उत्तर के माध्यम से संतुष्ट हुई होंगी। यदि और भी किसी प्रकार की आपको असंतुष्टि लगे तो आप मुक्ति पथ यूट्यूब चैनल पर जाकर के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख दें, जिससे हम आपके और शंका का समाधान कर पाएं। इस प्रकार से आपको जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। तो आशा करता हूं आप लोगों को यह प्रश्नोत्तरी सत्र अच्छा लग रहा होगा। काफी लोगों का कमेंट आता है, खुशी होती है। लोग कहते हैं महाराज श्री आपने ये कार्य करके बहुत अच्छा किया, हम पे अनुग्रह किया, हम पे कृपा किया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, केवल और केवल मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देके आपको संतुष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि एक कथावाचक, एक सन्यासी, एक साधु, एक समाज सेवी का ये कर्तव्य होता है कि समाज में हो रही कोई भी समस्या का समाधान उन्हें करना चाहिए। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे भक्त मिले और आप लोग अपने प्रश्नों को पूछकर मुझे भी प्रसन्न कर रहे हैं, स्वयं को प्रसन्न कर रहे हैं और परमात्मा को भी प्रसन्न कर रहे हैं, और जिनके मन में आप वाले प्रश्न होंगे उनको भी प्रसन्न कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आज के इस प्रश्नोत्तरी
सत्र को विराम करते हैं। पुनः मिलते हैं कल हम आप लोगों के साथ प्रश्नोत्तरी सत्र में शाम को 6:30 से 7 के बीच। जो भी आपके मन के प्रश्न होंगे आपका उत्तर दिया जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री वृंदावन धाम, जय श्री राम।